वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज का हमारा जो एचटेट पीजीटी कंप्यूटर साइंस का बैच है, इसमें हम पाइथन के कुछ और टॉपिक्स को यहाँ पे कवर करेंगे। 2-3 टॉपिक्स हैं जो काफ़ी छोटे छोटे टॉपिक्स से गिवन है हमारे सिलेबस में, जैसे कमेंट, एक्सप्रेशन, स्टेटमेंट्स, टाइप कास्टिंग, इंडेंटेशन। ये जो कुछ छोटे छोटे स्मॉल से टॉपिक्स है, ये सभी टॉपिक हम आज की क्लास में कवर करेंगे। क्योंकि इनके लिए एक अलग से क्लास बनाई जाए तो वो ज़्यादा 7 to 8 मिनट्स की ही क्लास रहेगी, तो इसीलिए हम इन सभी टॉपिक्स को आज की क्लास में कवर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कि पाइथन कमेंट्स क्या होता है। वैसे आपको जनरली पता भी होगा, एंड अगर आपको पता है तो ये आपका एक रिवीजन हो जाएगा। और अगर आप फर्स्ट टाइम पाइथन कर रहे हैं एचटेट के एग्जाम के लिए, तो आप यहाँ पे एकदम ध्यान से देख सकते हैं, अगर आपने पाइथन अभी तक नहीं समझी है, नहीं पढ़ी है तो। कमेंट देखो, यहाँ पे कमेंट क्या होते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कमेंट्स हम जनरली क्यों यूज करते हैं। आपको 3-4 ऑप्शंस जो मिलते हैं वो मिलेंगे। तो कमेंट जो है वो यूज करते हैं हम हमारे कोड की रीडेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए। कमेंट क्या करता है, कमेंट जैसा हम सी में यूज करते थे, C++ में यूज करते हैं, जावा में यूज करते हैं, उसी तरह से कमेंट हम पाइथन के अंदर भी यूज करते हैं। और यहाँ पे ये क्या करेगा, कमेंट हमारे कोड को एक्सप्लेन करता है, उसे और ज़्यादा रीडेबल बनाता है। एंड जो कमेंट में हम जो भी स्टेटमेंट मेंशन करते हैं वो क्या नहीं होती, एग्जीक्यूट नहीं होती। वो आपका जो कंपाइलर है वो उन्हें क्या नहीं करता, रन नहीं करेगा। ठीक है, कमेंट कैसे करेंगे स्टार्ट। तो यहाँ पे कमेंट के लिए पाइथन के अंदर जो सिंबल यूज होता है वो है आपका ये हैश। हैश सिंबल, ये सिंगल लाइन कमेंट रहेगा। ठीक है, देखो 2 टाइप के कमेंट होते हैं जनरली हम पढ़ते हैं, सिंगल लाइन कमेंट और मल्टी लाइन कमेंट। अभी तक हम यही करते आए हैं कि अगर आप डबल स्लैश लगा दोगे तो सिंगल लाइन कमेंट होता है, स्लैश स्टार और स्टार स्लैश लगाओगे तो ये मल्टी लाइन कमेंट होता है। बाकी लैंग्वेजेस की मैं बात कर रही हूँ। लेकिन जब पाइथन की बात करते हैं तो पाइथन के अंदर केवल एक ही कमेंट होता है, एंड वो आपका स्टार्ट होता है हैश से। तो जैसे यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया, हैश दिस इज अ कमेंट, इसका मतलब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी, एंड ये क्या रहेगा, एक कमेंट रहेगा। ओनली हेलो वर्ल्ड यहाँ पे प्रिंट होके आएगा। ठीक है, मल्टी लाइन कमेंट की जब हम बात करें तो यहाँ पे ऐसा कोई स्पेशल सिंटैक्स नहीं है कोई मल्टी लाइन कमेंट्स के लिए। आपको अगर मल्टी लाइन कमेंट्स यूज करने हैं तो आप उतनी बार यहाँ पे हैश का यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे 3 टाइम्स मैंने हैश का यूज किया है, तो ये मैं यहाँ पे क्या रख रही हूँ, एक मल्टी लाइन कमेंट यहाँ पे दे रही हूँ। ठीक है, तो सिंगल लाइन कमेंट हो या मल्टी लाइन कमेंट हो, सिंबल क्या रहेगा आपका, हैश ही रहेगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं एक और इम्पोर्टेंट बात आपके लिए, कि पाइथन के अंदर जैसे मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था कि हम ट्रिपल कोट्स को यूज करते हैं। जब मैं स्ट्रिंग समझा रही थी तो स्ट्रिंग में मैंने आपको सिंगल कोट, डबल कोट और ट्रिपल कोट बताए थे। तो यहाँ पे ट्रिपल कोट को हम कमेंट के लिए भी क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। यहाँ पे देखो, पाइथन विल इग्नोर स्ट्रिंग लिटरल्स दैट आर नॉट असाइन्ड टू अ वेरिएबल। You can add a multi-line string in your code and place your comment inside it। कहने का क्या मतलब हुआ यहाँ पे, कि जो ट्रिपल कोट्स होते हैं वो हम यहाँ पे यूज करते हैं मल्टी लाइन स्ट्रिंग के लिए। ठीक है, जैसा मैंने आपको लास्ट क्लास में डेटा टाइप में करवा रही थी तो वहां पे मैंने आपको स्ट्रिंग के बारे में बताया था। अब लेकिन यहाँ पे ये बात समझो इम्पोर्टेंट है, अगर आपने मल्टी लाइन कोट्स के अंदर, ये जो मल्टी लाइन कोट्स है इसके अंदर मैं यहाँ पे कमेंट लिख रही हूँ, दिस इज अ कमेंट रिटन इन मोर देन जस्ट 1 लाइन, एंड ट्रिपल कोट्स यहाँ पे क्लोज किया। अब ये स्टेटमेंट मैंने किसी भी वेरिएबल को असाइन नहीं की, मतलब कि यहाँ पे मैंने a इज इक्वल्स टू ऐसा कुछ भी नहीं लिखा। ये जो स्टेटमेंट है ये किसी भी वेरिएबल को असाइन नहीं की गई है। तो यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट रहेगी ट्रिपल कोट्स के अंदर, वो एज ए मल्टी लाइन कमेंट का यहाँ पे काम करेगी। समझ में आ गया। और अगर मैं इसको किसी वेरिएबल को असाइन कर देती तो ये मल्टी लाइन स्ट्रिंग हो जाता। अब ये मल्टी लाइन कमेंट नहीं होता, क्या हो जाता, मल्टी लाइन स्ट्रिंग हो जाता।
तो जब तक आप किसी भी स्ट्रिंग को किसी वेरिएबल को असाइन नहीं कर दोगे, पाइथन क्या क्या करेगा, उस कोड को एज ए कमेंट वहां पे लेगा, उसको वो रीड नहीं करेगा। ठीक है, तो ये क्या था, आपका छोटा सा टॉपिक था कमेंट के बारे में। चलिए नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एक्सप्रेशन। अब एक्सप्रेशंस क्या होते हैं पाइथन के अंदर? तो जनरली एक्सप्रेशन सिंपल ही होता है भाई, वो कोई ऐसी स्टेटमेंट जिसके अंदर आपको ऑपरेटर्स है और ऑपरेंड्स मिले हैं, वो स्टेटमेंट क्या कहलाती है, एक्सप्रेशन कहलाती है। ऑपरेटर जैसे प्लस माइनस मल्टीप्लाई हो गए, ऑपरेंड जिनके ऊपर आपने वो ऑपरेटर्स अप्लाई किए हैं, जैसे ए एंड बी आपका ऑपरेंड है एंड प्लस क्या रहेगा, ऑपरेटर रहेगा। एंड यहाँ पे इन ऑपरेटर्स की क्या होती है, एक प्रायोरिटी होती है, एक प्रेसिडेंस होती है। एंड ये प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर मैंने आपको जब बिटवाइज ऑपरेटर करवाया था तो वहां पे प्रेसिडेंस करवाई थी। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ टाइप्स है एक्सप्रेशन के, वो कौन कौन से होते हैं वो देखो। एक होता है कांस्टेंट एक्सप्रेशन। कांस्टेंट एक्सप्रेशन वो एक्सप्रेशन होते हैं जिनकी वैल्यू क्या होती है, कांस्टेंट रहेगी, मतलब जिनका जो रिजल्ट आएगा वो एक कांस्टेंट रिजल्ट आएगा। जैसे यहाँ पे x इज इक्वल्स टू 20 प्लस 1.3, यहाँ पे x की वैल्यू हमेशा ही एक कांस्टेंट वैल्यू रहेगी, इसका मतलब ये एक कांस्टेंट एक्सप्रेशन है। फिर सेकंड है अर्थमेटिक एक्सप्रेशन। अर्थमेटिक एक्सप्रेशन वो होते हैं जिनके अंदर हम अर्थमेटिक ऑपरेटर्स का यूज करते हैं, वो एक्सप्रेशन क्या होते हैं, अर्थमेटिक एक्सप्रेशन होते हैं। एंड इनका जो रिजल्ट रहेगा वो क्या रहेगा, आपका एक न्यूमेरिक वैल्यू आपको मिलेगी, जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, रिमाइंडर, क्वोशंट। अर्थमेटिक एक्सप्रेशन जो अर्थमेटिक ऑपरेटर्स का यूज करते हैं और रिजल्ट इनका क्या रहता है, एक न्यूमेरिक वैल्यू रहती है। फिर यहाँ पे जो थर्ड आएगा हमारा वो क्या है, इंटीग्रल एक्सप्रेशन। इंटीग्रल एक्सप्रेशन क्या होता है, ये वो एक्सप्रेशन होते हैं जो केवल ओनली इंटीजर रिजल्ट देते हैं। ठीक है, सब का आपकी जितनी भी कैलकुलेशंस है, जितने भी टाइप कन्वर्जन है, वो सब करने के बाद आपको लास्ट में क्या मिले, एक इंटीजर वैल्यू मिले, तब वो एक्सप्रेशन क्या कहलाता है, इंटीग्रल एक्सप्रेशन कहलाता है। फिर नेक्स्ट है हमारा फ्लोटिंग एक्सप्रेशन। फ्लोटिंग एक्सप्रेशंस वो होते हैं जिनका रिजल्ट में आपको क्या मिलती है, एक फ्लोटिंग वैल्यू मिलती है, एक डेसिमल वैल्यू मिलती है, जैसे यहाँ पे 2.6 है। फिर रिलेशनल एक्सप्रेशन, ये वो होते हैं रिलेशनल एक्सप्रेशन जिसके अंदर रिलेशनल ऑपरेटर्स का यूज किया जाता है, वो क्या होते हैं, आपके रिलेशनल एक्सप्रेशंस होते हैं और इनका रिजल्ट आपको ट्रू एंड फॉल्स में मिलता है, जैसे यहाँ पे ट्रू एंड फॉल्स रहेगा। लॉजिकल एक्सप्रेशन, लॉजिकल एक्सप्रेशंस का रिजल्ट भी आपको ट्रू और फॉल्स में ही मिलता है, जैसे एंड और नोट। एंड कब आए, एंड जो है आपका जब अगर दोनों इनपुट ट्रू है तो आपको ये ट्रू रिटर्न करके देगा, अदरवाइज फॉल्स देगा। और ऑपरेटर, अगर बोथ इनपुट ट्रू है, बोथ इनपुट आपकी फॉल्स है, तब ये आपको फॉल्स देगा। और अगर बोथ इनपुट अगर आपकी फॉल्स है तब ये क्या देता है, बोथ अगर फॉल्स है तो आपको क्या मिलता है, फॉल्स मिलता है, अदरवाइज ट्रू मिलता है। नॉट ऑपरेटर क्या करेगा, रिवर्स कर देता है, ट्रू को फॉल्स में, फॉल्स को ट्रू में। ठीक है, ये एग्जाम्पल आप देख भी सकते हो यहाँ पे। फिर नेक्स्ट हमारा है बिटवाइज एक्सप्रेशन। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर एग्जाम में पूछा भी जाए तो केवल टाइप्स ऑफ एक्सप्रेशन से पूछा जा सकता है कि कौन सा टाइप है। तो यहाँ पे क्या है, बिटवाइज एक्सप्रेशन में क्या होते हैं, बिटवाइज ऑपरेटर्स यूज किए जाते हैं। बिटवाइज ऑपरेटर्स यहाँ पे मैंने आपको स्पेशली करवाए भी थे। एंड ये क्या है, आपके बिटवाइज शिफ्ट ऑपरेटर यहाँ पे यूज होते हैं। कॉम्बिनेशनल एक्सप्रेशन क्या होते हैं, जिनमें एक से ज्यादा एक्सप्रेशंस का यूज किया जाए, वो होते हैं आपके कॉम्बिनेशनल एक्सप्रेशन, जैसे यहाँ पे अर्थमेटिक और बिटवाइज का यूज किया गया है। ठीक है, तो ये क्या हो गए, एक्सप्रेशन हो गए। नेक्स्ट यहाँ पे हमारा टॉपिक रहेगा किसका, टाइप कन्वर्जन का। टाइप कन्वर्जन क्या होती है, टाइप कन्वर्जन में हम क्या करते हैं, जब आपको एक डेटा टाइप की वैल्यू किसी दूसरे डेटा टाइप की वैल्यू में चेंज करनी है, कन्वर्ट करनी है, मतलब एक डेटा टाइप को आप दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो वही चीज क्या कहलाती है, टाइप कन्वर्जन कहलाती है।
अब यहाँ पे दो टाइप के कन्वर्जन होते हैं पाइथन में, एंड जनरली हर लैंग्वेज में दो टाइप के कन्वर्जन ही होते हैं, इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट। जो इम्प्लिसिट होता है ये आपका ऑटोमेटिकली हो जाता है, एंड मतलब कि क्या हुआ, इसमें आपको कुछ नहीं करना, ये ऑटोमेटिकली वैल्यू को कन्वर्ट कर देगा। ऑटोमेटिकली कन्वर्जन कब होते हैं, जब आप एक स्मॉलर डेटा टाइप की वैल्यू को हायर डेटा टाइप की वैल्यू में कन्वर्ट करते हैं, तब क्या होता है, आपका इम्प्लिसिट कन्वर्जन होता है। एंड जब एक स्मॉलर वैल्यू हायर में जाती है तो यहाँ पे डेटा लॉस होने के क्या रहते हैं, चांसेस रहते हैं। अब यहाँ पे देखो, स्मॉलर टू हायर का मतलब क्या हुआ, आपको एक इंटीजर वैल्यू है, इंटीजर वैल्यू को आपको किस में कन्वर्ट करना है, फ्लोट का। जैसे आपकी वैल्यू है 7, तो इजिली ये 7.0 में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो ये होते हैं इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन। ये एग्जांपल में भी देख सकते हो आप कि x इज इक्वल्स टू 10 है, जब इसकी टाइप चेक की गई तो यहाँ पे ये क्या टाइप देगा, इंटीजर देगा, और यहाँ पे y इज इक्वल्स टू 10.6 है, तो इसकी टाइप क्या आएगी, ये फ्लोट आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे x क्या है, इंट है, y क्या है, फ्लोट है। एडिशन हुआ, एडिशन में आपका रिजल्ट 20.6 आएगा, तो ये 20.6 कैसे आया, 10 प्लस 10.6, लेकिन 10 इंटीजर था तो इसने ऑटोमेटिकली इंटीजर को फ्लोट में कन्वर्ट कर दिया, 10.0 यहाँ पे इसने यूज किया। यही क्या होता है, इम्प्लिसिट कन्वर्जन होता है, एंड इसे हम टाइप प्रमोशन भी बोल देते हैं। ठीक है, टाइप प्रमोशन मतलब कि लोअर जो डेटा टाइप है उसको हायर डेटा टाइप में कन्वर्ट कर दिया है। फिर सेकंड यहाँ पे क्या है, एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन। एक्सप्लिसिट का मतलब इस क्या होता है, इसे मैनुअली करना पड़ता है। मैनुअली कब करोगे, जब आप एक हायर वैल्यू को लोअर में कन्वर्ट करोगे। फॉर एग्जाम्पल एक डबल वैल्यू को आप इंटीजर में कन्वर्ट करोगे, तब कौन सा यूज करेंगे हम, ये एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन होगा। एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन के लिए कुछ फंक्शंस होते हैं, हमें वो फंक्शन यूज करने होते हैं। ठीक है, तभी हम ये कन्वर्जन करेंगे। जैसे कि अगर आपको किसी भी वैल्यू को इंटीजर में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए जो फंक्शन यूज होगा वो रहेगा इंट फंक्शन। ठीक है, इंटीजर में कन्वर्ट करना है तो इंट फंक्शन यूज होगा। जैसे यहाँ पे मेंशन किया इंट 3.33, तो ये फ्लोट वैल्यू है, इसे ये इंटीजर में कन्वर्ट करेगा, रिजल्ट में क्या आएगा, 3 आएगा। एंड यहाँ पे देखो जो इसका सिंटेक्स है उसमें 2 वैल्यूज है, 2 पैरामीटर्स है। फर्स्ट पैरामीटर तो हो गया a जो वैल्यू है वो, एंड सेकंड पैरामीटर होता है बेस। बेस का मतलब कि आप बाइनरी वैल्यू दे रहे हो, हेक्साडेसिमल दे रहे हो, ऑक्टल दे रहे हो, एंड डेसिमल दे रहे हो, ये क्या होते हैं, बेस होते हैं। जैसे बेस वैल्यू आपने दी ये उसी के अकॉर्डिंग वैल्यू को कन्वर्ट करके देगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है, अगर आपको किसी भी वैल्यू को फ्लोट में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए जो फंक्शन यूज होगा वो है फ्लोट। जैसे यहाँ पे a इज इक्वल्स टू 100 डबल कोट्स में है, तो ये एक स्ट्रिंग है, हम इस स्ट्रिंग को फ्लोट में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो यहाँ पे हमने फ्लोट फंक्शन यूज किया एंड वेरिएबल का नेम दे दिया। ठीक है, इसे प्रिंट करवाओगे तो ये क्या हो जाएगा, फ्लोट में कन्वर्ट होके आपको आउटपुट मिलेगी 100.0। फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे जब मैं प्रिंट करवा रही हूँ तो मैंने यहाँ पे लिखा है एंड इज इक्वल। अब ये एंड क्या होता है, पाइथन के अंदर एंड क्या है, तो एंड पैरामीटर इन द प्रिंट फंक्शन इज यूज टू ऐड एनी स्ट्रिंग। हम एंड पैरामीटर को क्यों यूज कर रहे हैं, किसी भी स्ट्रिंग को ऐड करने के लिए। ठीक है, स्ट्रिंग को ऐड करने के लिए। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ आ रहा है, आफ्टर कन्वर्टिंग टू फ्लोट, आफ्टर कन्वर्टिंग टू फ्लोट कॉलन डबल कोट्स कॉमा एंड इज इक्वल्स टू, फिर डबल कोट्स मीन्स यहाँ पे अब ये क्या आएगा, हम एक जो सेकंड स्ट्रिंग है वो यहाँ पे ऐड करेंगे, तो यहाँ पे इसने 100.0 को ऐड किया है। ठीक है, एट द एंड ऑफ द आउटपुट ऑफ द प्रिंट स्टेटमेंट इन पाइथन, पाइथन के जो प्रिंट स्टेटमेंट है उसके एंड में किसी भी एक स्ट्रिंग को ऐड करने के लिए हम इस पैरामीटर का यूज करते हैं। बाय डिफॉल्ट द प्रिंट फंक्शन एंड्स विद अ न्यू लाइन। अगर आपने इसको यूज नहीं किया, मान लो आपने इसको यूज नहीं किया, तो ये क्या करेगा, इसको 100.0 को न्यू लाइन में प्रिंट करके देगा। ठीक है, इसलिए हम यहाँ पे एंड इज इक्वल्स टू यूज कर रहे हैं,
तो एंड इज इक्वल्स टू के बाद हमने क्या दिया, एक स्पेस भी दिया है, तो यहाँ पे देखो कि एक स्पेस भी गिवन है कोलन के बाद। तो एंड किस लिए यूज कर रहे हैं हम यहाँ पे, स्ट्रिंग को ऐड करने के लिए, कहाँ पे, जो प्रिंट स्टेटमेंट है उसकी आउटपुट के एंड में ऐड करने के लिए। फिर आता है आपका नेक्स्ट फंक्शन ORD फंक्शन। ये ORD फंक्शन इंपॉर्टेंट रहेगा। ORD फंक्शन यूज होता है किसी भी एक कैरेक्टर को इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए। ये 4 सिंगल कोट्स में है, इसका मतलब ये कैरेक्टर है, इसे ये इंटीजर में कन्वर्ट करेगा तो ये क्या देगा, हमें इसकी आस्क की वैल्यू देगा, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। नेक्स्ट फंक्शन रहेगा हेक्स फंक्शन। हेक्स फंक्शन यूज होता है किसी भी इंटीजर को हेक्साडेसिमल स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए। अब यहाँ पे हेक्स 1 को हम क्या कर रहे हैं, हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो 1 को हेक्साडेसिमल में 1 ही लिखते हैं, लेकिन हेक्साडेसिमल स्ट्रिंग का जो सिंटेक्स होता है उसके लिए क्या है कि स्टार्टिंग में ये 0 और x ऐड कर देता है। अगर आपको किसी भी स्ट्रिंग में 0x मिल रहा है इसका मतलब वो एक हेक्साडेसिमल वैल्यू है, और अगर आपको किसी भी स्ट्रिंग में 0o मिल रहा है तो इसका मतलब वो एक ऑक्टल स्ट्रिंग रहेगी। जैसे यहाँ पे ऑक्टल स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए ऑक्ट फंक्शन का यूज किया जाता है। टपल में कन्वर्ट करना है तो टपल फंक्शन यूज करेंगे। जैसे यहाँ पे s इज इक्वल्स टू एक स्ट्रिंग है चेल्शा, एंड इस स्ट्रिंग को मुझे टपल में कन्वर्ट करना है, तो मैंने यहाँ पे टपल फंक्शन और वेरिएबल दिया, यहाँ पे c को प्रिंट करवाया, तो ये क्या करेगा, इस पूरी स्ट्रिंग में जितने भी एलिमेंट है उनको सिंगल सिंगल एलिमेंट में ये कर देगा। तो यहाँ पे हर एक कैरेक्टर को इसने सिंगल सिंगल डबल कोट्स में लिख दिया, इसका मतलब ये टपल में कन्वर्ट हो गया है। एंड पैरेंथेसिस यूज की जाती है टपल के लिए, तो ये क्या रहेगा, पैरेंथेसिस यूज करेगा। टपल का ये इंपॉर्टेंट रहेगा, एग्जाम में आउटपुट पूछी जा सकती है। सेट में कन्वर्ट करना है तो सेट फंक्शन यूज करेंगे, सेम सेट फंक्शन, यहाँ पे बस ये कर्ली ब्रैकेट्स आ जाएंगी। सेकेंड इंपॉर्टेंट बात, टपल में आपको जिस सीरीज में आपने लिखा है, जिस सीक्वेंस में, ये उसी सीक्वेंस में आपको देगा कैरेक्टर्स को, लेकिन सेट के अंदर ये कैरेक्टर्स क्या हो जाएंगे, शफल हो जाएंगे। दूसरा, यहाँ पे जो डुप्लीकेट एलिमेंट्स है उनको ये रिमूव कर देगा। यहाँ पे देखो जो a है 2 टाइम्स आया है तो इसने 2 टाइम्स शो किया है, लेकिन यहाँ पे a को इसने 1 टाइम ही शो किया है। सेट के अंदर डुप्लीकेट एलिमेंट्स को रिमूव कर दिया जाता है। लिस्ट फंक्शन, लिस्ट में कन्वर्ट करने के लिए सेम है, सेम सीक्वेंस में शो करेगा, बस ब्रैकेट यहाँ पे चेंज हो जाती है, स्क्वायर लार्ज ब्रैकेट आएंगी, डुप्लीकेट एलिमेंट भी यहाँ पे शो होते हैं। डिक्ट फंक्शन डिक्शनरी में कन्वर्ट करेगा, एंड यहाँ पे देखो डिक्शनरी में टपल एक वेरिएबल है जिसमें यहाँ पे टपल हम टपल क्या कर रहे हैं, यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं, 3 वेरिएबल्स हमने यहाँ पे दे दिए, डिक्शनरी में कन्वर्ट करेगा तो ये इस तरह से आउटपुट को शो करेगा। ये की वैल्यू, ये सेकंड की एंड वैल्यू, ये थर्ड की एंड वैल्यू, तो ये होता है डिक्ट फंक्शन। स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है तो str फंक्शन यूज करेंगे, एंड यहाँ पे सिंपली str यूज किया तो str में यूज कन्वर्ट हो जाएगा। फिर आता है कॉम्प्लेक्स में अगर कन्वर्ट करना है तो कॉम्प्लेक्स फंक्शन यूज करेंगे, एंड अगर आपको एक था ORD फंक्शन, उसका ऑपोजिट होता है कैर फंक्शन। अगर आपको कन्वर्ट करना है नंबर को किस में, उसके कैरेक्टर में, ठीक है, मतलब कि आपने कोई भी नंबर दिया है, आपने कोई भी क्या दिया है, उसका आस्की नंबर दिया है और उसके कैरेक्टर चाहिए आपको, तब हम ये यूज करेंगे। हम कह सकते हैं इंटीजर को कैरेक्टर में कन्वर्ट करता है, तो यहाँ पे देखो ये आस्की नंबर है, 76 किसका होता है, एल का होता है, 77 किसका होता है, एम का होता है। और ORD फंक्शन क्या करता है, ORD फंक्शन आपको आस्की वैल्यू देता है, और कैर फंक्शन क्या करता है, आपको आस्की वैल्यू के रिगार्डिंग जो भी कैरेक्टर होता है वो हमें ये देता है। तो ये क्या था, आपका टाइप कन्वर्जन था। नेक्स्ट हमारा एक छोटा सा टॉपिक और है, वो क्या रहेगा, पाइथन स्टेटमेंट्स। पाइथन स्टेटमेंट्स क्या होती है, देखो स्टेटमेंट इज एन इंस्ट्रक्शन। स्टेटमेंट क्या होती है, एक इंस्ट्रक्शन होती है जो आपका इंटरप्रेटर एग्जीक्यूट करता है। मतलब कि जो भी आप प्रोग्राम में लाइन लिखते हो वो क्या होती है, एक सिंगल लाइन, एक इंस्ट्रक्शन होता है आपके इंटरप्रेटर के लिए, एंड उसी को हम क्या कहते हैं, स्टेटमेंट कहते हैं।
काफ़ी टाइप की स्टेटमेंट्स होती है, जैसे कि असाइनमेंट स्टेटमेंट होती है, जिस असाइनमेंट स्टेटमेंट का मतलब क्या हुआ कि आप किसी भी वेरिएबल को कोई वैल्यू असाइन कर रहे हो। कंडीशनल स्टेटमेंट होती है जिसमें आप कोई कंडीशन चेक कर रहे हो। फिर लूपिंग स्टेटमेंट्स होती है जिसमें आपने कोई लूप चलाया है, और भी बहुत सारी ऐसे स्टेटमेंट्स होती है। अब यहाँ पे क्या होगा, एक टोकन कैरेक्टर न्यू लाइन इज यूज टू एंड अ स्टेटमेंट इन पाइथन। हम यहाँ पे एक कैरेक्टर यूज करते हैं, क्या है वो, न्यू लाइन। किस लिए यूज करते हैं, किसी भी स्टेटमेंट का एंड करने के लिए। It signifies that each line of a Python script contains a statement, and this helps the user to get the required output. Types of statement देखो यहाँ पे, एक तो है एक्सप्रेशन स्टेटमेंट। फिर जो एक्सप्रेशन हमने ऊपर अभी यूज किए वो भी क्या होती है, स्टेटमेंट्स होती है। फिर होती है मल्टी लाइन स्टेटमेंट्स, एंड फिर है आपकी कंडीशनल एंड लूप स्टेटमेंट्स। मल्टी लाइन स्टेटमेंट्स, मल्टी लाइन स्टेटमेंट्स क्या होती है, अगर आपने एक सिंगल लाइन में स्टेटमेंट लिखी है तो वो क्या हो गई, सिंगल लाइन स्टेटमेंट हो गई। और अगर आप एक से ज्यादा लाइनों में लिख रहे हो तो वो क्या होती है, आपकी मल्टी लाइन स्टेटमेंट होती है। जैसे यहाँ पे देखो मल्टी लाइन में, अब मल्टी लाइन में जब आपको लिखना होता है ना, तो आपको एक यहाँ पे क्या यूज करना होगा, स्लैश। यहाँ पे डबल कोट्स में वेलकम, फिर मैंने यूज किया स्लैश, उसके बाद टू, फिर स्लैश our channel डबल कोट्स क्लोज एंड प्रिंट द वैल्यू ऑफ जी। अब यहाँ पे आपने स्लैश यूज किया है, लेकिन आउटपुट में आपने लिखा तो मल्टी लाइन में है, लेकिन आउटपुट में ये आपको एक ही लाइन प्रिंट करके देगा, वेलकम टू आवर चैनल। अब इस स्लैश का मतलब क्या होता है, इसे कहते हैं कॉन्टिन्यूएशन कैरेक्टर। स्लैश का मतलब क्या हुआ, कॉन्टिन्यूएशन कैरेक्टर। फिर आती है एक लाइन कॉन्टिन्यूएशन, जो हम ये लाइन कंटिन्यू कर रहे हैं, उसके लिए यहाँ पे दो मेथड है। फर्स्ट मेथड है एक्सप्लिसिट लाइन कंटिन्यूएशन, जिसे मैंने आपको बताया कि स्लैश यहाँ पे हम लिखेंगे तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी नेक्स्ट कैरेक्टर रहेगा वो इसी लाइन में आएगा, क्योंकि आपने क्या किया है, लाइन कंटिन्यूएशन किया है। तो ये सभी लाइनें वेलकम टू आवर चैनल सिंपली स्टडीज विद चर्चा, तो यहाँ पे ये पूरा एक ही लाइन में आपको प्रिंट होके देगा। फिर सेकंड मेथड होता है इम्प्लिसिट लाइन कंटिन्यूएशन। इसके अंदर हम पैरेंथेसिस का यूज करते हैं। आप यहाँ पे पैरेंथेसिस भी यूज कर सकते हो, ब्रैकेट्स भी कर सकते हो और ब्रेसेस भी कर सकते हो, कर्ली ब्रैकेट। कैसे यूज करोगे, जी आपका वेरिएबल है, इज इक्वल्स टू पैरेंथेसिस स्टार्ट, और आपने जितने भी वर्ड्स लिखने हैं उन सभी वर्ड्स को आपको डबल कोट्स में डालना है। जैसे हेलो एक वर्ड है उसको डबल कोट्स में रखा, चेल्शा एक वर्ड है उसको डबल कोट्स में रखा, पैरेंथेसिस को क्लोज कर दिया, उसके बाद प्रिंट जी। ठीक है, तो ये जी क्या प्रिंट करके देगा आपको, हेलो चेल्शा प्रिंट करके यहाँ पे देगा। अगर हम करली ब्रैकेट्स का यूज करेंगे, करली ब्रैकेट नहीं है, स्क्वायर लार्ज ब्रैकेट है, इनका यूज करोगे तो 5 कोमा, अब यहाँ पे देखो वो स्ट्रिंग है इसलिए डबल कोट्स में रखा है, ये नंबर है इसलिए इनको डबल कोट्स में नहीं रखा, 5 4 3 2 1 और यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज, प्रिंट लिस्ट। तो ये क्या प्रिंट करके देगा, 5 4 3 2 1, एक ही लाइन में प्रिंट करके देगा। हम कोई मैथमेटिकल एक्सप्रेशन भी यहाँ पे कर सकते हैं, जैसे ऐड एक वेरिएबल है इज इक्वल्स टू 50 प्लस 40 माइनस 52। अभी यहाँ पे पैरेंथेसिस में हमने रखा है, इसका मतलब ये एक ही लाइन में कंटिन्यू माना जाएगा। तो ये क्या करेगा, इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करके हमें आउटपुट का क्या देगा, आंसर देगा। तो ये 3 हमारे क्या रहेंगे, आंसर रहेंगे। ट्रिपल कोट का भी हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं, ये मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि अगर आप ट्रिपल कोट्स में कोई भी स्ट्रिंग मेंशन करते हैं और अगर आप उसे किसी वेरिएबल को असाइन कर देते हैं तो वो क्या रहती है, आपकी मल्टी लाइन में आपको प्रिंट होके देगा। अब ये मल्टी लाइन में प्रिंट होके देगा क्योंकि आपने ट्रिपल कोट यूज किया है। आप इस वेरिएबल को यूज नहीं करोगे तो ये एक कमेंट का काम करेगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये क्या थी, आपकी स्टेटमेंट्स थी। तो ये हमारे कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स थे, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें आपका टाइप कन्वर्जन इंपॉर्टेंट रहेगा एंड यहाँ पे एक्सप्रेशन कितने टाइप्स के होते हैं ये पूछ सकता है एग्जाम में, ट्रिपल कोट्स के बारे में पूछ सकता है, लाइन कॉन्टिन्यूएशन या एक्सप्लिसिट कॉन्टिन्यूएशन के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। कमेंट के का जो सिंबल है वो इंपॉर्टेंट रहेगा, हैश क्या है, कमेंट का सिंबल है। तो आज की क्लास में हमने इन टॉपिक्स के बारे में डिस्कस किया। नेक्स्ट क्लास में हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से
ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। कोई भी डाउट है तो आप वहां से पूछ सकते हैं। क्लास कैसी लगी कमेंट करके भी आप जरूर बता सकते हैं, ठीक है। और आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।